हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 15 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द कन्नौज डायनेस्टी। कन्नौज वंश के संस्थापक कौन थे? तो कन्नौज डायनेस्टी एक प्राचीन वंश, एक प्राचीन डायनेस्टी है। तो यहाँ पर आपको बताना इस डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है वासुदेव। वासुदेव ये कन्नौज डायनेस्टी के संस्थापक थे। तो वासुदेव ये सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवहूति की हत्या करके 73 बीसी में कन्नौज वंश का स्थापना किए थे। तो वासुदेव ये सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवहूति की हत्या करके 73 बीसी में कन्नौज वंश का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है वासुदेव। तो ये बीसी में स्थापना किया गया था, ये ईसा पूर्व में 73 ईसा पूर्व में स्थापना किया गया था कन्नौज वंश का। तो ऑप्शन राइट आंसर है वासुदेव। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड फाहियान केम टू इंडिया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर आपको बताना फाहियान ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो और इसे फेक्सियान के नाम से भी जाना जाता है, और फाहियान को फेक्सियान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक चाइनीज पिलग्रिमेज, एक चाइनीज तीर्थयात्री था जो लगभग 5th सेंचुरी एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक चाइनीज तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, हुज रेन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है किनके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर यानी तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जी के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम गॉड। किसने कहा कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं? तो यहाँ पे आपको बताना ये किनके द्वारा कहा गया था कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर कबीर। तो ये कबीर के द्वारा कहा गया था कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर है कबीर। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है शिव दयाल साहेब। शिव दयाल साहेब जी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो इनके द्वारा 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया गया था। तो शिव दयाल साहेब जी 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है शिव दयाल साहेब। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा विद द हेल्प ऑफ सम लोकल्स। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किस वर्ष कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पर कब्जा किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पर कब कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1510। 1510 ईस्वी में इसने गोवा पे कब्जा कर लिया था कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से, और ये एक पुर्तगाली गवर्नर था। तो ये पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था भारत में। तो इसने कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से 1510 एडी में गोवा पे कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1510। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे आपको भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अशोक चक्र। अशोक चक्र ये इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अशोक चक्र। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन। संविधान के किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो यहाँ पर बताना है संविधान के किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आर्टिकल 324। नेक्स्ट है, विच द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे सिर्फ आपको साउथ इंडिया का ओल्डेस्ट लैंग्वेज बताना है कौन सी है ओल्डेस्ट लैंग्वेज साउथ इंडिया की।
तो ऑप्शन बी दैट आंसर तमिल। तमिल यह साउथ इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और जितने भी साउथ के लैंग्वेज है वो सारे द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली के हिस्सा हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है राइनोसेर्स। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये गेंडा यानी राइनोसेर्स के लिए फेमस है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है राइनोसेर्स। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिलेगा। तो स्टेट पूछा जाता है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये असम में लोकेटेड है और ये राइनोसेर्स गेंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट है मैनरहेम लाइन इज बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। मैनरहेम रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है फिनलैंड एंड रशिया। मैनरहेम लाइन ये फिनलैंड और रशिया के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है फिनलैंड एंड रशिया। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द रेनबो नेशन। किस देश को इंद्रधनुष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना किस कंट्री को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट कोल्ड न्यू वर्ल्ड इज। किस महाद्वीप को नया विश्व कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है किस कॉन्टिनेंट को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो अमेरिका में आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को मर्ज करके न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है अमेरिका कॉन्टिनेंट को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है और इसमें आपको नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मामा भांजा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मामा भांजा टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको मामा भांजा टेम्पल देखने को मिलेगा और ये शिव भगवान को डेडिकेटेड है। ये शिव भगवान को समर्पित है टेम्पल और ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है विच सिटी इज फेमस फॉर बाली यात्रा फेस्टिवल। कौन सा शहर बाली यात्रा फेस्टिवल के लिए फेमस है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा शहर बाली यात्रा फेस्टिवल के लिए फेमस है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कटक। कटक ये बाली यात्रा फेस्टिवल के लिए फेमस है और कटक ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। ये ओडिशा में लोकेटेड है और ये बाली यात्रा फेस्टिवल के लिए फेमस है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कटक।